1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार जीत हासिल की। उस वक्त हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार थी और भजनलाल बिश्नोई मुख्यमंत्री थे। भजनलाल को आभास हो गया था कि उनकी सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करेंगी। हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे राम वर्मा अपनी किताब 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं, 20 जनवरी 1980 की बात है। चौधरी भजनलाल फूलों का गुलदस्ता लेकर इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। इंदिरा ने कहा, भजनलाल जी, आप अपने घर में वापसी कर लीजिए, लेकिन बहुमत लेकर आना, वरना मैं आपका राज कायम नहीं रख पाऊंगी। मुझे हरियाणा असेंबली भंग करनी पड़ेगी। 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी 1980 को भजनलाल ने इंदिरा गांधी के सामने बहुमत पेश किया। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि रातों रात एक पार्टी की पूरी कैबिनेट दूसरी पार्टी की सरकार में बदल गई थी। भजनलाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे डिप्टी सीएम रहे। आज उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। नमस्कार, मैं नेहा। हरियाणा के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार आज के तीसरे एपिसोड में कहानी भजनलाल कुनवे की। भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को पंजाब के बहावलपुर में हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बंटवारे के बाद उनका परिवार हरियाणा के आदमपुर में आकर बसा। 1960 में भजनलाल ने पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 1967 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने भजनलाल को फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन भजनलाल को आदमपुर सीट से टिकट चाहिए था। 1968 में भजनलाल ने आदमपुर सीट पर जीत हासिल की और पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1970 और 1972 में भजनलाल राज्य के कृषि मंत्री बने। तब सीएम बंसीलाल ने भजनलाल को विधायकों की निगरानी करने का जिम्मा सौंपा था। कहा जाता है कि उस वक्त भजनलाल एमएलए हॉस्टल में 2 नाली बंदूक कंधे पर टांगकर घूमा करते थे। इमरजेंसी के बाद 1977 में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवीलाल जनता पार्टी से सीएम बने। चौधरी भजनलाल कांग्रेस छोड़कर बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हुए, बाद में जिसका विलय जनता पार्टी में हुआ। जून 1979 में हरियाणा के डेयरी मंत्री भजनलाल बिश्नोई और 3 अन्य मंत्रियों ने सीएम देवीलाल की कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उनके साथ 43 विधायकों ने भी बगावत की और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने पहुंचे। बहुमत नहीं होने की वजह से देवीलाल ने इस्तीफा दिया और जून 1979 को चौधरी भजनलाल ने पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की